जब जब नेताजी शब्द कानों से होकर मस्तिष्क तक पहुंचता है और बात देश की आजादी से पहले की होती है तो याद आते हैं सुभाष चंद्र बोस। लेकिन जब आजाद भारत में 70 के दशक के बाद की राजनीति की चल रही हो तो एक चेहरा उभर कर सामने आता है। लाल टोपी, लंबी नाक, बड़ा गोल सा चेहरा और बुलंद समाजवाद की आवाज। नाम मुलायम सिंह यादव, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। राम मनोहर लोहिया की पाठशाला से निकला एक नौजवान पंडित जनेश्वर मिश्रा जैसे अध्यापक का सबसे मेधावी और सफल छात्र ने विराम ले लिया। विराम दिल की धड़कनों का, विराम सांसों के रुक जाने का, विराम आपके और हमारे बीच भौतिक तौर पर न होने का। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णयों से आप सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन यूपी वालों के लिए नेताजी सिर्फ नेताजी नहीं, वो एक इमोशन है। इमोशन समाजवाद का, इमोशन गरीबों की आवाज का, इमोशन अपनेपन का। यूरिन का इन्फेक्शन, सांस लेने में दिक्कत, किडनी में समस्या। 26 सितंबर को चेकअप के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में पहुंचे थे मुलायम सिंह यादव। सोचा था कि बस चेकअप कराकर यूं ही लौट आऊंगा, लेकिन नियति और खुदा को यूं ही लौटाना मंजूर न था। नेताजी को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। हर दिन तबीयत बिगड़ती चली गई। खबरें आती रहीं कि हालत बहुत नाजुक है, नेताजी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है। लेकिन 10 अक्टूबर को सुबह बादलों में छिपे उगते सूरज के साथ जो खबर आई वो राजनीति के एक अध्याय के सूरज को अस्त कर गई। नेताजी मुलायम सिंह यादव को लेकर वो आखिरी खबर बन गई। नहीं रहे नेताजी। खबर सुनकर सूरज जा छिपा बादलों की ओट में। बरसते बादल थम गए, हर तरफ सन्नाटा, पूरे देश में शोक, हर आंख नम और श्रद्धांजलि का सिलसिला शुरू। उत्तर प्रदेश के सैफाई गांव में 22 नवंबर 1939 को जन्मा एक बालक और सुघई सिंह यादव और मुरली देवी यादव के घर में तीसरी संतान ने जन्म लिया, जो जैसे जैसे बड़ा हुआ पिता का सपना हुलारे मारने लगा। पिता ने सपना देखा कि बेटे को पहलवान बनाना है। कुश्ती के दंगल में बड़े से बड़े पहलवान को दांव मारकर चारों खाने चित कर देने वाला नौजवान, जिसके दांव के सामने कोई नहीं टिक सकता था। दांव ऐसा कि स्थानीय नेता नाथूराम ने कुश्ती करते हुए देखा तो हैरान रह गए और राजनीतिक राह के दरवाजे खोलकर स्वागत कर दिया। मुलायम सिंह यादव ने राजनीति के सफर पर कदम रख दिया। पिता शायद नाराज भी हुए हों कि पहलवान बनाने का सपना देखा था, राजनेता बनने निकल पड़ा है। लेकिन पिता का सपना भी सच कर दिखाया। फर्क बस इतना था कि अखाड़ा राजनीति का था, दंगल राजनीतिक दांव पेच से लड़ना था, और ये दंगल भी बखूबी मुलायम सिंह यादव ने जीत लिया। अपने बड़े से बड़े प्रतिद्वंदी को चित कर दिया। लेकिन अब राजनीति का ये पहलवान सदा के लिए खामोश हो गया, मौन हो गया, शांत हो गया। सन 1967 में पहली बार जसवंत नगर से विधायक चुने गए मुलायम सिंह यादव 8 बार विधानसभा के सदस्य रहे, 7 बार चुनकर लोकसभा पहुंचे, 3 बार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 2 बार देश के रक्षा मंत्री रहे। अब प्रशासन जुटा है मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार की तैयारियों में। मंगलवार को 3 बजे सैफई में मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होगा। पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे नेताजी और सबके दिलों में यादें बनकर रहेंगे जिंदा नेताजी। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल टीवी।